अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, ये कहावत है, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। तो जातिवाद का जहर ये लोग बोल रहे हैं, चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात, ठोरी के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती है, नारनौल के दिग्गज वकीलों में इनकी गिनती की जाती है। सैनी समाज से आते हैं प्रमोद तरेड़िया। प्रमोद तरेड़िया के नाम से आप सब इनसे वाकिफ हैं। और इनकी मिसेज जो हैं सुनीता सैनी, चेयरमैन पद के लिए जो उम्मीदवार हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ रही हैं। आज प्रमोद तरेड़िया जी से इसी विषय में बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या इरादे लेकर ये चल रहे हैं। सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो मेरी बात आपके माध्यम से उन तक पहुंचेगी। सर, सबसे पहला कड़वा सवाल ये है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के पास सिर्फ एक सीट है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक सीट उन्होंने त्याग की थी कुछ समय पहले और फिर से वो सीट इंडियन नेशनल लोकदल के पास में है। ज्यादा वर्चस्व हरियाणा में नहीं है। एक जमाना था, एक समय था जब पूरा हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल के पीछे चलता था। तो आज उस पार्टी की टिकट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं जहां मुश्किल डगर है, कैसे पार करेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, डगर मुश्किल नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक सीट है, लेकिन आप ये देखेंगे कि भाई एक सीट उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद पूरी की पूरी तमाम सरकार का पूरा तंत्र वहां लग गया, बाकी की पार्टियां वहां लग गई। फिर भी वो जीत करके आए, तो वो जीत उन्होंने किसानों को समर्पित किया, क्योंकि किसानों के कारण ही यहाँ किसानों के साथ जाती हो रही थी, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो मुश्किल डगर नहीं है। हाँ, शुरुआती आप कह सकते हो कि भाई शुरुआत निश्चित तौर पे एक पुनः करनी पड़ रही है पार्टी को। कोई मुश्किल डगर नहीं है। नहीं, एक तरह से तो ये डगर जो है मुश्किल नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी पूरे हरियाणा में एक सीट है, उसी को त्याग किया किसानों के हित में, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की सुनने में सरकार जो है पीछे हट रही थी। ऐसी कंडीशन में एक पार्टी जिसकी एक ही सीट पूरे हरियाणा में थी 90 में से, उसी को उन्होंने त्याग किया और फिर से वो सीट हासिल की, तो कहीं ना कहीं तो आप ये पॉजिटिव रिजल्ट जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये मुश्किल डगर नहीं है, जरूर शुरुआत है, एक नई शुरुआत है और ये एक हिम्मत की बात है। एक मैं समझता हूँ कि विश्वास की बात है कि भाई जिसके पास एक सीट हो, लेकिन उसने एक सीट की भी परवाह नहीं की, क्योंकि एक ही सीट पे चुनाव होना था। तो अभय सिंह चौटाला जी की विजय हुआ। अगर उस समय पे अगर चुनाव 90 की 90 सीट पे होना होता, 90 की 90 सीट इन लोगों के खाते में आती, इसमें कोई मुश्किल डगर नहीं। अभी क्या है स्थिति हरियाणा में ऐसे चल रही है। अभी पीछे जैसे भाजपा का बयान आया था कि हम अलग से चुनाव, ये जो नगर परिषद के चुनाव अलग से लड़ेंगे। फिर बाद में बयान आया जेजेपी का कि गठबंधन धर्म तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी। मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये इनकी आपस की मोनोपोली है सीटों के, का रहा होगा कुछ भी। मतलब हरियाणा में अगर विधानसभा के चुनाव हो जाए, सरकार गिर जाए, तो कहाँ देखती है इन्हें लोग अपने आप को? इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी अगर विधानसभा में चुनाव होते हैं, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से किसान आंदोलन के बाद अभय सिंह चौटाला जी की जीत हुई, और उससे एक मैसेज ये गया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पद की परवाह नहीं है, जिसको राजनीति की परवाह नहीं है, उसको अपने लोगों की परवाह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभय सिंह जी की उस सीट दोबारा आने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की एक ऐसी शुरुआत हुई है, एक अच्छी छवि, वो मैं शायद अभी कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हरियाणा का किसान, हरियाणा का आम वर्ग, हरियाणा का आम व्यक्ति ये मन बना चुका है, क्योंकि सारा का सारा अपने दुष्यंत चौटाला जी वाली पार्टी का इनका सारा बखेड़ा वो देख चुके हैं। कांग्रेस कहीं पे है नहीं। ऐसे में किसानों के पास और के पास जो है ना एक ही विकल्प ऐसा है जो मजबूत विकल्प है, जो हरियाणा की को तरक्की के रास्ते पे ला सकता है, जो हरियाणा को प्रगति के रास्ते पे ला सकता है, वो अभय सिंह चौटाला का नाम। चलिए तरेड़िया जी, विधानसभा और जो बड़ी राजनीति हरियाणा सर की जो राजनीति है उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो आपकी जो मिसेज हैं सुनीता सैनी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? सुनीता सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इनेलो की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सीट से ही आप देखना नगर परिषद का और
पूरे के पूरे हरियाणा में आने वाले समय के अंदर जो समीकरण का बदलाव होगा, क्योंकि आम जनमानस के अंदर मैं मैन टू मैन आपको बताऊं, मैन टू मैन मिल रहा हूं, क्योंकि ये नगर परिषद नारनौल की सीट कुछ ऐसी सीट है कि कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं जो इसमें शामिल किए गए, कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां लोगों को मैं नहीं जानता। बहुत से लोग आपसे मिलते हैं, सुनीता जी से भी लोग मिलते हैं, जी जी, आप भी लोगों के बीच जाते हैं। नारनौल की जो सबसे बड़ी समस्या आपने अब तक क्या महसूस की है? नारनौल में समस्याएं ही समस्याएं हैं। नारनौल के अंदर आप मैं बताऊं, नदियों का बाईपास होने के बावजूद आज तक बरसाती पानी की इतनी भारी विकट समस्या है निकासी की जो आज तक उसका किसी ने समाधान नहीं किया। बरसाती पानी जल भराव इतना हो जाता है, पूरी की पूरी नदियां सी ऐसी बन जाती है। कई मंत्री जी के घर के सामने भी पानी भरा देखा जाता है। मंत्री जी के घर के, और खासतौर पे जमालपुर मोहल्ला हो गया, नलापुर मोहल्ला हो गया, आपका ये राव का मोहल्ला हो गया, पूरा जलमग्न हो जाता है और हर बार होता है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम इसके नहीं किए, जबकि नारनौल के जो ऐतिहासिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, नदियों का बाईपास नारनौल को ऑलरेडी भगवान ने दिया है। ऐसे में एक बूंद भी नारनौल में पानी ना रुकना चाहिए अगर बखूबी तरीके से इसकी व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन निकम्मे, निकृष्ट और भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। ठग्गा ठोरी के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। सुनीता सैनी कुर्सी पर बैठेंगी तो क्या इन सभी तमाम जो समस्याएं नारनौल शहर की हैं? 100% निश्चित तौर पे सुनीता सैनी बैठते ही सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुनीता सैनी के पीछे प्रमोद रेडिया का नाम जुड़ा हुआ है और पिछले 23 साल से लगातार मैं राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ और मेरे इस बारे में जानते हैं, अधिकारी लोग भी जानते हैं कि मैंने आज तक जीवन में कभी ना मौत की परवाह की, ना कभी पैसे का लालच किया। ऐसे में अधिकारी का दिमाग जिस दिन वोट पेटी में डल जाएंगे और मैं कहूं कि भाई आप लोगों के माध्यम से पता लगेगा कि भाई हाँ सुनीता सैनी जीत रही है, तभी से ये निकम्मे निकृष्ट अधिकारी यहाँ पे मिलेंगे नहीं। या तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे या यहाँ से तबादला करा के दूर भाग जाए, क्योंकि अपने आप को सुधार लेंगे या अपने आप को सुधार लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो पीछे गड़बड़ शड़बड़ की है उसका हिसाब, बड़े घोटालों का अभी जो पीछे 5 साल जो चेयरमैन के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, 5 साल जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पे चली है, किसी की आवाज को उठने नहीं दिया गया और टोटल भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान ने हमें मौका मिला तो ये गुंडागर्दी के हिसाब से जो राजनीति चलती है, जो पिस्टल बंदूक के हिसाब से जो राजनीति चलती है, जो इस प्रकार की राजनीति चलती है कि पार्षदों तक को ना कोई मान सम्मान, ना उनके काम होते हैं। कोई बोलता है तो ऑफिसों में ईओ के ऑफिस हो चाहे प्रधान के ऑफिस हो, वहाँ तक भी लोग घुस जाते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लोग बेचारे बड़े सहमे हो जाते हैं। ये सब तमाम चीज़ें बंद हो जाएगी और नारनौल के अंदर एक स्वच्छ राजनीति होगी, भाईचारे की राजनीति होगी। जो जातिवाद का जहर ये लोग बोल रहे हैं, चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात हो कि आम आदमी ये कहता है कि राव इंद्रजीत सिंह जिद पे अट गए थे कि टिकट मिले तो मेरे अहीर भाई को ही मिले और मेरे आदमी को मिले, कोई बीजेपी का मतलब पुराना अहीर है उसको भी ना मिले, बहुत से लोग जो सैनी है उसको ना मिले, कोई हरिजन है, कोई कुमार है, कोई लोहार है, कोई सुन्नार है, कोई मणिहार है, कोई धोबी है, आप ये कह रहे हैं नाई है, मतलब इतनी बिरादरी है। सिंह जो है जाति की राजनीति, बिल्कुल जाति की राजनीति को ऊपर उठा रहे हैं। आप बताओ क्या राजा के पास ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जो कमजोर वर्ग से हो, कोई दलित वर्ग से हो, जो पिछड़े वर्ग से हो, जो वंचित वर्ग से हो, जो बिछड़े वर्ग से हो? क्या कोई भी एक व्यक्ति नहीं था कि जो उनको उन्होंने कहा नहीं मेरा ही आदमी जीते, मेरा ही आहिर भाई बने, मेरी जाति से बने? तो ये टोटली गलत है। जातिवाद का जहर न केवल इस देश और प्रदेश के अंदर बहुत ही मैं समझता हूँ कि नुकसानदायक है देश की प्रगति के लिए, और इसको इन नेताओं को निश्चित तौर पे बाहर करना चाहिए था। लेकिन अभी ये जाति का बोलबाला कर रहे हैं, गलत है। इनको इनके आईने दिखा दिए जाएंगे। जनता ने पूरा मन बना रखा है। जो लोग चंद ठेकेदार बन जाते हैं जाति के, सैनी समाज के चंद ठेकेदार, वो कहते हैं कि हमने कैंडिडेट उतार दिया यही बनेगा, जबकि ऑलरेडी उस जाति से पहले 2 कैंडिडेट थे। उसके बावजूद भी कहा सैनी समाज का जो है ना फतवा इसके लिए, ये लोग भी जो है ना इन लोगों को भी, अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो या कोई और हो, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ना आज तक मैंने जाति की राजनीति की। पूरा
पूरा शहर जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, क्योंकि मैं ग्वालियर में रहा, वहाँ पे आज तक मैंने कभी जाति की राजनीति की। मैं अलवर में रहा, वहाँ पे कभी मैंने जाति की राजनीति की। मैं नारनौल रहा, नारनौल में कभी मैंने जाति की राजनीति नहीं की। तो जाति में पिछले लगभग मैं समझता हूँ 23 से 25 साल से मैं राजनीति में हूँ। छात्र संघ में भी मैं रहा, राष्ट्रीय छात्र वक्ता में रहा, हमारे पीजी कॉलेज नारनौल का सब्जेक्ट एंड हिंदी एंड सब्जेक्ट कमेटी का मैं प्रधान रहा, त्रिधारा का मैं संपादक रहा, NSUI में रहा। मैं तमाम संगठन में राजनीति करके आया हूँ। लेकिन आज तक मैं आपको और बता देता हूँ एक बात, कि जिस दिन मैंने पहली मर्तबा जब मैंने राजनीति का विचार आया था, मेरा डॉक्यूमेंट्री नेम भी प्रमोद कुमार सैनी, आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन जिस दिन पहले दिन आया था, मैंने कहा यार मेरे को ना प्रमोद कुमार सैनी से तो यही इंडिकेट रहेगा कि केवल और केवल एक सूबे का, एक बरादरी का, एक लोगों का नजर आता है, ये काम करेगा और इसमें जो है ना कहीं वो रहेगा। तो ये तरेडिया जो आप लगाते हैं, हाँ, दूसरे लोग कहीं ना कहीं भ्रम में रहेंगे कि यार पता नहीं हमारा काम ऐसे करेगा कि नहीं। तो मैं इन्फीरियरिटी किसी के साथ नहीं चाहता था कि भाई अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो लोगों के कल्याण के लिए मेरी राजनीति होनी चाहिए, वंचितों के लिए राजनीति होनी चाहिए, पिछड़ों के लिए राजनीति होनी चाहिए। राजनीति का असली मतलब ये है जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसको दे, ये नहीं कि भाई मेरा तेरा ये सब राजनीति के अंदर नहीं होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरे नाम के आगे से सैनी हटाता हूँ। मैंने कहा क्या लगाना चाहिए मेरे को, तरेडिया है ये मेरा गोत्र है। तो गोत्र कंफ्यूज हो गया था। मैं अभी आपके ऑफिस गया तो वहाँ पता चला कि सुनीता जी आपकी मिसेज हैं। जी जी। मैंने कहा ये सैनी है और वो तरेडिया, तो तरेडिया कुछ अलग तो नहीं बोला? भाई नहीं, उनके हस्बैंड है और जो है सैनी ही समाज से हैं, लेकिन वो जाति वाति पे ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने अपना गोत्र लगाया हुआ है। ये विजन है, ये राजनीति। मैं यही कहता हूँ, मैं नहीं कहता ये प्रमोद तरेडिया को चुनो, सुनीता सैनी को चुनो। मैं कहता हूं कि जिस आदमी के पास राजनीति में कोई विजन हो उसको चुनो। अरे ज्यादातर लोग ये हमारे कमलेश जी हैं, मैं समझता हूं 3-4 चुनाव ये नहीं लड़ चुके। मैं कहता हूं चुनाव के बाद 5 साल एक बार भी किसी ने देखा हो, एक आंदोलन में देखा हो, किसी के दुख दर्द तकलीफ को दूर करने के लिए अगर किसी ने एक वीडियो दे दो, मैं अभी भी मैं कहूंगा प्रमोद तरेडिया हमेशा रोड पे रहते हैं। हमें कहीं भी दुख दर्द तकलीफ का आभास हो तो वहीं पे आसपास हम भी खड़े दिखाई देते हैं, और ये लोगों ने भी देखा है। आज जो मेरा अंदर जो जोश आप देख रहे हो, ये मेरा जोश नहीं है, मेरे उन लोगों का जोश मेरे को कन्वर्ट हुआ है। मैं तो आपको बताऊं सच्चाई, मैं सिरसा में था, मेरे को पता लगा कि भाई सैनी समाज ने तो कमलेश सैनी को समर्थन कर दिया, तो मेरे भी है ना थोड़ा घबराहट सी हो गई। मैंने कहा भाई सौदा है तो बिगड़ गया काम, और ये ऐसा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरे को पता लगा वहां सुरेश सैनी भी बैठे थे, और सुरेश सैनी तो चुनाव लड़ेंगे ही। उन्होंने बोला कि भाई वो नहीं हटेंगे, लेकिन वो जो और लोग थे उन्होंने कमलेश सैनी का कहा कि भाई समाज ने कर दिया। तो मैंने कहा वहां ऑलरेडी सुरेश सैनी बैठे थे और वो अब भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये समाज का फैसला कैसे हो सकता है? मैं और लोग खड़े हैं मैदान, जब ऑलरेडी मैदान में खड़े तो समाज का फैसला ही नहीं है। फिर दूसरी बात है और पता लगा काफी लोगों ने विरोध किया था, और उसके बावजूद भी उन्होंने बोला, प्रधान ने कहा कि नहीं समाज की कैंडिडेट ये, वो अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, एक कहावत है अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। इन्होंने ऐसे, अरे यार संविधान के अंदर आप कहाँ मतलब चैलेंज करने वाली बातों पे जा रहे हो? संविधान में सैनी सभा के में लिखा है कि सैनी सभा राजनीतिक पृष्ठभूमि राजनीतिक गतिविधियों से अपनी दूरी बना के रखेगी और कोई इस मंच पे राजनीति नहीं की जाएगी। चलिए, लेकिन उन लोगों ने कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं सैनी समाज के आम लोगों में गया और मैं दूसरे समाज के लोगों में गया। मैं आप लोगों ने देखा होगा, और आप निष्पक्ष जाकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, लोगों में जाइएगा, लोग बताएंगे आपको। मैंने देखा इतना भारी जोश ये है कि भाई ऐसा कोई फैसला नहीं है हमारा, और हम आपके साथ है क्योंकि आप काम करवाने वाले। आपने हमारे मोहल्ले में ये काम कराया था उस टाइम पे, वो किरण चौधरी के टाइम पे आपने पानी डलवाया था, उस टाइम पे सीवर डलवाया था, उस टाइम पे आपने रेडी आंदोलन में आप शामिल हुए थे। हमारे मोहल्ले में जब एसटीपी बना दिया था, आपने अपने ही मंत्री का विरोध करके एसटीपी का काम बंद कराया था। वहां पे वाल्मीकि बस्ती तोड़ी तो आपने वहां पे हमारे यहाँ पे ये करा दिया था। मिलाकर संघर्ष आपका जो जीवन रहा है, और जनता के लिए आप जो लड़ते रहे, यही कहना चाह रहे हैं ना? जनता के लिए अब आखिर में थोड़े से शब्दों में अपने जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, बड़ा जोश
में आप आ गए थे बीच में। जी जी। बस 2 ही शब्दों में आप कह दीजिए अपने दर्शकों को जो कुछ। मैं अपने सभी साथियों को, मेरे शहर मेरा परिवार है, और मैं मेरे परिवार के सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मौका है, भ्रमित ना हो, गुमराह ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तक मैं गया हूँ, पहुँच पाया हूँ, कई लोगों के कहीं मन में कहीं भ्रांति थी, वो सारी की सारी निश्चित तौर पे मैं जहाँ गया हूँ, कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता जिस घर में मैं गया हूँ अब वो वोट कहीं और दे सकते, कोई संभावना नहीं प्रमोद त्रेडिया को देखें। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं हो सकता है ना भी पहुँच पाऊँ, क्योंकि 73,000 वोट है, समय बहुत कम है, रात और दिन मैं और मेरी पूरी टीम मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश है आप सब लोगों तक पहुँचे, लेकिन नहीं पहुँच पाए तो मेरे भाई के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, भ्रमित ना हो, गुमराह ना हो, वोट आपका उसको मिलना चाहिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ सके, जो 5 साल आपके काम आ सके। मैं तो आपको बताऊं कि मेरे इस बारे में बताने की जरूरत नहीं, हर समय आपके कोर्ट में मैं बैठा मिलता हूं, और कोई भी भाई कॉल कर दे, और हम जैसे भी है, चुनाव के नतीजे भी जो भी रहे, मेरा एक गरीब के लिए भी हमेशा ये, कोई गरीब आए, कोई पैसा नहीं कोर्ट कचहरी में, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी, लेकिन गरीब हो भाई, क्योंकि मेरे को भी अपना घर चलाना, गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भाई गरीब है, क्योंकि मेरा टारगेट है उन लोगों को मुख्य धारा में लेकर के आना, मुख्य पंक्ति में लेकर के आना। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि वोट चश्मे पे के सामने वाले बटन पे मोहर दबाएं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका उम्मीदवार, आपकी इनेलो प्रत्याशी ये चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये सारे के सारे कयास, ये सारे के सारे कयास धराशायी हो जाएंगे, और भारी बहुमत से आप जीत करके आओगे, आपका अपना भाई बनेगा, तो आप खुद नारनौल के चेयरमैन बनोगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वोट डालना है, नारनौल के विकास के लिए वोट डालना है, नारनौल के कल्याण के लिए वोट डालना है, नारनौल के भविष्य के लिए वोट डालना है, नारनौल की तमाम समस्याओं को समाधान के लिए वोट डालना है, नारनौल को ऐतिहासिक नगरी घोषित करवाने के लिए वोट डालना है। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय आपका भी, और जो लोग देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत। प्रमोद त्रेडिया जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जाति से उठकर विकास पर ध्यान दीजिए। जहां राव इंद्रजीत सिंह का नाम इन्होंने लिया कि जानबूझ करके अपनी जाति का उम्मीदवार जो खड़ा किया, बाकी भारतीय जनता पार्टी में और भी लोग हैं जो लगातार भाजपा के लिए नारनौल में जो है काम कर रहे हैं, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। जातिगत राजनीति करने का आरोप राव इंद्रजीत सिंह पर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो सैनी समाज में जो कैंडिडेट खड़े हैं, इसमें जातिवादी पे ना जाकर के विकास और नारनौल के सिर्फ विकास पर ही जो है मतदान करना चाहिए। के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोगों ने हमारी बात सुनी, और एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को चश्मे के सामने वाले बटन को दबा करके आपके अपने कैंडिडेट, 36 बिरादरी के कैंडिडेट, कल्याण के लिए लड़ाई लड़ने वाले कैंडिडेट प्रमोद त्रेडिया की मिसेज सुनीता सैनी को वोट देकर। तो ये प्रमोद त्रेडिया जी थे, इनकी बातचीत आपने सुन ली, बड़े ओजस्वी नेता हैं, आपके बीच रहने वाले हैं, फैसला आपका अपना है। अगले अंक में जल्द किसी दूसरे नेता से आपको रूबरू करवाएंगे। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते, खबर नहीं सच के लिए। आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।